पंचायत की इज्जत माथे में लेकर नाचो, लेकिन इस घर में नहीं। अभी के अभी सामान निकालो और निकलो यहाँ से अपने घर। दफा हो जाओ। हेलो बहू, कैसे हो बेटा? बुआ जी। पहचान लिया? वो हम अलमारी में ना सरकारी कागज और चेक पासबुक छोड़ के आ गए, तो आप ना हाल में भगवान जी के फोटो के पीछे चाबी रखी हुई है, उसको लेके अपने पास रख लीजिएगा। किसका फोन था? दामाद जी थे? अम्मा वो सब कुछ ठीक है ना? हाँ अम्मा, सब ठीक है। ले जल्दी से दूध पी ले, कितनी कमजोर हो गई है। ले हम अभी आते हैं। क्या कर रही हो बुआ? नहीं, ऐसे ही तस्वीर टेढ़ी हो गई थी ना, तो उसे ठीक कर रही थी। ड्राइवर और दीना आए कि नहीं? अभी तक तो नहीं आए हैं, पर आ जाएंगे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मौज हो गया एक दिन का उनका। हाँ अच्छा, खाना लगाओ। हाँ ठीक है, हाथ मुंह धो लो तब तक। दीना, यहाँ से सीधे घर जाना, अपने ससुराल मत चले जाना। बुआ जी का फोन आया था, बता रही थी कि घर में काम का बहुत नुकसान हो रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालकिन जी, हम यहाँ से सीधा चौबेपुर ही जाएंगे। अच्छा, ये लो, रख लो। इसकी क्या जरूरत है मालकिन? अरे रख लो, घर में बच्चों के लिए मिठाई ले लेना, ठीक है? ठीक है मालकिन, प्रणाम मालकिन। प्रणाम। अरे दीना, जी माँ जी। रुको, ये रख लो। ठीक है माँ जी। अरे धोती है, रख लो। माँ जी, यूं तो हम हर रिश्तेदारी में जाते रहते हैं, लेकिन जितना आदर सत्कार हमें आप सबके यहाँ मिलता है और कहीं नहीं मिलता। धन संपत्ति से भले ही हम छोटे हो, पर दिल बड़ा है हमारा। जी माँ जी। अच्छा, अब हम चलते हैं। आशीर्वाद। अरे भाई बेटा, तुम्हें दामाद जी ले जाने के लिए तो आएंगे ना, तब उन्हें 2 दिन यही रोक लेंगे। काशी विश्वनाथ के दर्शन कराएंगे सब मिलकर। माँ, हर किसी के पास तुम्हारे को तीरथ ले जाने के लिए समय नहीं है। अपने बेटे को फोन करो, उसको बुलाओ और उसके साथ घूमने जाओ। बेटी दामाद के साथ घूमने जाओगी, अच्छा लगता है भला? रितु, ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते दीदी? गांव की सारी जमीन बेच के पैसे लेके गए शहर भैया कि मकान खरीदूंगा, और मकान खरीदने के बाद क्या किया? माँ और बहन की सुध तक नहीं ली कि हम जी रहे हैं या मर गए। अरे बेटा सही होता तो ये दुख ही ना होता। गांव में गरीब से गरीब मुस्लिम परिवार भी अपने तीर्थ में जाता है साल में 2 बार। हमारे जैसे 4 धाम होते हैं, वैसे उनका हज होता है। कई लोग परदेश जाकर हज कराए। नहीं चाची, तुम समझती नहीं हो बात को। हम बताते हैं। ये तो भला हो भारत सरकार का कि उन्होंने मुस्लिम परिवार को इतनी सारी सुविधाएं दे रखी है, वरना हमारे चचा जान के लिए हज करना आसान बात थी। मतलब यहाँ की पंचायत ने भी केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू कर दिया है। गांव के गांव बदल गए हैं। सभी लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता। सभी सुविधाओं का फायदा यहीं बैठ के उठाते हैं। यहाँ घर बैठी रहेगी तो क्या जानेगी? चलो चलकर अपनी आंखों से देखो गांव का बदलाव। तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तेरा पंचायत ही बदला है? हमारा गांव और यहाँ की पंचायत भी बदल गई है भारत सरकार की योजनाओं से। चलो
चलकर देखो हमारे साथ कि कितना बदला है ये गांव। आओ। आंटी हमें क्या पता कितनी बदलाव हो गया है हमारे गांव में। सफीना, ये जो दुकानें और गांव की तरक्की, ये सब भारत सरकार योजना के तहत हुआ है ना? हाँ पूर्वा, इन सब लोगों को सरकार ने ही पैसा दिया है ताकि ये कुछ काम धंधा शुरू कर सके। तब तो भारत सरकार की अल्पसंख्यक योजना तो कमाल की है। कम से कम लोगों को शिक्षा, रोजी रोटी तो मिल रही है ना? वही ना, अब इसका फायदा हम नहीं उठाएंगे तो इसमें सरकार का क्या दोष। अच्छा चल और देखते हैं गांव में क्या क्या बदला है। चलो। बहुत अच्छा लग रहा है गांव देख के। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह जो खैरियत रखेगा। क्या नाम है तेरा? जी करीम, हाँ, कौन सा गांव का? बेनीपुर के। अल्लाह ने इतने अच्छे इंतजाम किए हैं तुम जैसे बच्चों के लिए। तू मदरसा क्यों नहीं जाता? अकेला हूँ, दाने दाने के लिए मोहताज हूँ, मदरसा कैसे जाऊँ? अरे बेटे, केंद्र सरकार तुम जैसे बच्चों के लिए खाने, रहने और पढ़ाई के लिए इतने इंतजाम कर रही है, इतना पैसा खर्च कर रही है। अरे भाई, कुछ तो फायदा मिलना चाहिए तुम जैसे बच्चों को। अरे मियाँ इधर आइए। भाई, इस बच्चे को गांव के प्रधान के पास ले जाइए और उनसे कहिए कि मदरसे के हॉस्टल में इसको ठहराएं और हाजी साहब शाम को आके बात करेंगे। चलो मेरे साथ। जाओ बेटा। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम बेटे, खुश रहो। सफीना, मुफ्त में खाना पीना पढ़ाई सब? हाँ पूर्वा, क्यों तुम्हारे पंचायत में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम नहीं चल रहा है क्या? हमारी पंचायत में अल्पसंख्यक आबादी कम है, लेकिन जितना भी है शायद उन्हें इस योजना का फायदा नहीं पहुंच रहा। आसिफ, मुझे आंखों के डॉक्टर के पास कब ले जाएगा? कब से कह रहे हैं, अब आंखों की रोशनी जा रही है। आप भी नाम में परेशान करके रख देती हैं। जब पूरा गांव मुफ्त में आंखों का इलाज करा रहा था, तब तो आपका पता नहीं था कहां थी, और अब पैसे लगा के शहर जाने की बात कर रही हैं। पता भी है कितना खर्च आता है? उस वक्त अम्मी खाट पे गिरी थी, चल भी नहीं पा रही थी, और कैसे जाती वहां पे? तुम तो बोलो ही मत। ठीक ही तो कह रही है तेरी बीवी, घुटनों से खड़े नहीं हुए जा रहा था, आंगन तो पार नहीं कर सकती थी, अस्पताल कैसे जाती? बोल, कल चलेगा डॉक्टर के पास? अब दिमाग मत खाओ, खाना खाने दो। सफीना को बोलो लेके जाएगी। घर भी वही चलाए, इलाज भी वही कराए, फिर तू किस काम का है? अरे तो मुफ्त में रह भी तो रही है इस घर में। अरे मुंह जले, शर्म कर, तुझे भी तो उसने बिठा के खिलाया है। और ये क्यों भूल जाता है, ये 2-4 रुपए जो तू कमा लेता है वो उसी की बदौलत है। अम्मी,
अरे अम्मी, देखो तो कौन आया है। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। सलाम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम। और बताइए कैसी हैं? सब ठीक है। पूर्वा बिटिया अकेली ही आई हो या शौहर भी आए हैं साथ? उन्हें काम था इसीलिए नहीं आए। आजकल आसिफ भाई साहब क्या कर रहे हैं? सफीना ने काम पे लगा दिया है, नहीं तो बैठे बैठे रोटियां तोड़ रहा था। उसके अब्बू के जाने के बाद सफीना ने ही पूरा घर संभाला है। अरे नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल भाईजान को रेडियो मोबाइल बनाने में मन लगता था, इसलिए प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक योजना के तहत उन्हें ट्रेनिंग मुफ्त में मिल गई। अब एक बड़े दुकान पे काम करते हैं। भाभी बाहर तो आओ, पूर्वा से शर्मा रही हो क्या? अरे शर्मा नहीं रही हूँ, सोचा तब तक चाय चढ़ा दूं। कैसी हैं? अच्छी हूँ, बैठो बैठो। और बताइए। पूर्वा बिटिया, तो समझाना अपनी सहेली को। हम तो कह कह के थक गए, कब तक ऐसे अकेली रहेगी? कह के निकाह कर ले। अम्मी तुम फिर ये सब बात लेके बैठ गई। पूर्वा कोई गैर थोड़ी है, अपने ही घर की बच्ची है। जितना वक्त वो अपने आंगन में खेल के गुजारती थी, उससे कम वक्त नहीं गुजरता था उसका अपने यहाँ। एक सांझ वो अपने यहाँ खाना खाती थी तो दूसरी सांझ यहाँ खाना खा के उसका पेट भरता था। दिवाली के पटाखों से सने हाथ ईद की सेवइयां में डाल देती थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? ये प्रधान मिर्जा के घर गया था मदरसा जाने के लिए। अब्दुल मिर्जा ने इसे मार के भगा दिया। चोर कह रहे थे। कि ये मजाल, अभी बताती हूँ उनको। नहीं बिटिया, जमींदारों से मत उलझो, अच्छे लोग नहीं है वो। चल पहले तुझे अस्पताल ले चलती हूँ, फिर जाती हूँ मैं प्रधान के घर। सफीना, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चल चल। अरे बुआ दीना आया क्या? हाँ, वो तो सुबह आ गया। बहुत माल कमा के लाया है तुम्हारे ससुराल से। हमको वो सब सुनने की दिलचस्पी नहीं है, समझी? अच्छा, तो किस चीज में है तुम्हारी दिलचस्पी? वो मायके में कुछ बताई कि नहीं? क्या बताना था? हमने उसे घर से निकाल दिया, ये बताई कि नहीं हो इसने? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे कौन औरत अपने मायके में ऐसा बोलेगी और अपना इज्जत निकालेगी? अच्छा, उसकी इज्जत इज्जत है और किसी की नहीं। हाँ, ससुर पति सब गैनोरे हैं का? हाँ, साल भर मायके रहेगी तब दिमाग ठिकाने में आएगा उसका। अरे कम अकल, दिमाग तो तुम्हारा ठिकाने पे आएगा जब वो हमेशा के लिए मायके में रहेगी। वाह, आप उसको नहीं जानती हो। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। पता नहीं कहाँ रख के गई। कहाँ ढूंढ रहे हो? अरे अलमारी की चाबी ढूंढ रहे हैं हम। हाँ, अच्छा होगी यहीं कहीं, ठीक से ढूंढो। अरे फाइलवा चाहिए हमको और पता नहीं चाबी। हाँ, चाबी ना, शायद वो अपने साथ लेके गई होगी। का? सरकारी कागज वाले अलमारी की चाबी है, वो अपने पास काहे लेके जाएगी? अभी हम पूछते हैं उसको। कौन? अरे पहचाने नहीं हमको। अरे जीजा जी, नमस्ते। कैसे पहचानते? कभी फोन ही नहीं करते आप। बताइए कैसे याद किया अपनी प्यारी साली को? अरे क्या हाल चाल है तुम्हारे? अरे दीदी को फोन देना चलो। अरे ये तो हद ही हो गई, फोन किया हमें और पूछ रहे हैं दीदी को। बहुत वो हैं आप। अरे थोड़ा जरूरी काम था, बुलाना उसको।
अपने काम से फोन लगाया और मैं निगोड़ी समझ बैठी कि मुझे याद किया। अरे वो कहाँ है बताइए ना। इतनी भी क्या जल्दी है, 2 मिनट हमसे बात तो कर लीजिए। देखिए कुछ जरूरी काम है, फोन दीजिए जल्दी। हम अपना फोन किसी को नहीं देते हैं, जो भी बात करनी है हमसे कीजिए। अच्छा सुनिए, उससे पूछिए कि वो सरकारी कागज वाले अलमारी की चाबी उसके पास है कहाँ? पर जीजा जी, दीदी तो अभी घर पे है ही नहीं। कहाँ गई है? वो सफीना दीदी के साथ उनके घर गई है। चाचा जान से आज मिलके सारी बात को हल कर लेंगे। सलाम चाचा जान। अरे आओ आओ बेटी बैठो। आज का जमाना तो नौजवानों का जमाना है। तुम उधर चौबेपुर की पंचायत संभाल रही हो और हमारा बेटा सिकंदर यहाँ की पंचायत। हाँ चाचा जान, सुना था। चाचा, हाजी चाचा जान के वहां से एक लड़के को आपके यहाँ भेजा था, पर आपने उसे मदरसे में रखवाना तो दूर, उल्टा उसे मार पीट कर वापस भेज दिया। तू क्यों उस लौंडे की इतनी सिफारिश कर रही है? उसके खानदान का कुछ अता पता नहीं है, ना उसके वालिद का अता पता है। इधर उधर मुंह मारता हुआ फिरता है। 2 बार तो चोरी करते हुए भी पकड़ा गया। चाचा, भूख और बेकारी के हालत में रोटी के लिए उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ा होगा। हर चोर यही कहता है, लेकिन ये आधा सच है, आधा सच। लेकिन सच ये है कि चोरी किसी किसी की आदत बन जाती है बेटा। सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। लेकिन चाचा जान, समाज उसे सुधरने का मौका भी तो दे सकता है ना। अभी उसका बाल उम्र है। अरे बेटा, तू मुझे सिखा रही है, इस बूढ़े को? चोरी की आदत भी कभी जाती है भला? वो कभी नहीं सुधरेगा, उल्टे पूरे मदरसे को खराब करके रख देगा। चाचा, मदरसे के उस ट्रस्ट में सिर्फ आप ही नहीं बल्कि प्रधान जी के साथ हमारे हाजी चाचा भी है, और हम खुद हैं। जब हाजी चाचा ने बोल दिया है, हमने बोल दिया, फिर आपको उसे रखना ही होगा। अरे प्रधान जी को प्रधान बनाया किसने? पंचायत की जनता ने। चलो माना, अरे लेकिन उस पंचायत की जनता के ऊपर हमारा एहसान है, इसलिए वो हमारा हुक्म मानती है। प्रधान को वोट भी हमारे हुक्म पर दिया है जनता ने। मामला हम समझे नहीं। ये लो, पूरी अलिफ लैला हमने सुना दी, और आप पूछ रहे अलिफ कौन है? अरे मियाँ, हम बच्चे का मदरसा में दाखिला कराने का पूछ रहे थे। हाँ, वो हो जाएगा। हाजी साहब ने बताया तो है, आप कल भेज सकते हो उसे। सलाम। अब्दुल मिर्जा का कोई बच्चा तो है नहीं, अब उसका सारा धन सिकंदर को ही जाएगा ना। अब
सिकंदर को लोगों ने इसलिए जिताया कि उसके बाप और दादा बहुत दानी लोग थे। पूरा मुस्लिम टोला उनकी ही जमीन पर बसाया था उन्होंने। वो जो मस्जिद की जगह थी ना, वो भी उन्हीं की थी। इसी नाम से सिकंदर को वोट मिल गए। अम्मा, ये अब्दुल चाचा ना अपने आप को प्रधान से भी बढ़ के समझते हैं। अरे बिटिया, जिंदगी में जिसने बाप और भाई का खाए हैं, अब निठल्ले तो बचपन से ही है। अब ऐसे लोगों में अहंकार और घमंड का छोर होता है क्या? फूट पेड़ कभी नहीं झुकता, फल से लदा हुआ पेड़ ही झुकता है। अच्छा दीदी, बताओ आज किसका फोन आया था? किसका फोन आया था? अरे वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ। तुम्हारी सहेली राबिया का ना? जीजा जी का। क्या कह रहे थे? तुम्हें कल सुबह ही वापस बुलाया है घर। घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रही थी। वो किसी अलमारी की चाबी के बारे में पूछ रहे थे, जिसमें कोई सरकारी कागज है। तुम साथ में लेके आई हो क्या? देखना होगा, शायद गलती से चला आया होगा। और क्या कह रहे थे? और क्या कहेंगे, बस तुम्हारी चाबी में ही गुम हो गए थे। मैं मजाक कर रही थी, उसका भी जवाब नहीं दिए। अरे बिटिया, मर्द लोगन को कहाँ टाइम होता है। हम औरतन जैसा थोड़ी ना उनकी जिंदगी होती है। चल खाने की तैयारी करते हैं। चल आजा। चलो चलो। अपने पूरे